एक नगर में एक धनी सेठ रहते थे। उनका नाम धर्मदास था। सेठ धर्मदास बहुत दयालु थे। वे हमेशा गरीबों की मदद करते थे। उनके पास बहुत धन दौलत थी। फिर भी उनके मन में एक दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। धर्मदास को पुत्र की चाह थी। वे हर सोमवार को व्रत रखते थे। सेठ शिव मंदिर जाते थे। वहां भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करते थे। वे पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। धर्मदास ने कई वर्षों तक यह व्रत किया। सेठ की भक्ति देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। एक दिन वे माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा, हे सेठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम क्या वरदान चाहते हो? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र रत्न प्रदान करें। भगवान शंकर सेठ की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हें पुत्र होगा। यह सुनकर माता पार्वती बोली, हे नाथ, यह तो बताइए कि इस पुत्र की आयु कितनी होगी? भगवान शंकर ने कहा, इस पुत्र की आयु 12 वर्ष की होगी। यह सुनकर सेठ दुखी हुए। फिर भी उन्होंने भगवान शंकर का धन्यवाद किया। समय आने पर सेठ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सोमेश्वर रखा। सोमेश्वर बहुत ही सुंदर और गुणवान बालक था। जब वह बड़ा हुआ तो उसका विवाह राजकुमारी से हुआ। पर 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर सोमेश्वर बीमार हो गया। अंत समय में सोमेश्वर ने काशी जाकर यज्ञ किया। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। सोमेश्वर की मृत्यु से सेठ बहुत दुखी हुए। माता पार्वती ने भगवान शंकर से सेठ पर दया करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने सोमेश्वर को जीवित कर दिया। अंत में सोमेश्वर और उसके माता पिता हमेशा के लिए सुखी रहे। यह कथा सोमवार व्रत की महिमा बताती